शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सिमडेगा जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल कंडुल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सफीक खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिरजू कंडुल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद फारूक साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बाद में हमारे पोलू सुरेन जी हुए, लेकिन तीनों ही विधानसभा जो सिमडेगा जिला से संबंधित है, तीनों ही जिलाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक रह चुके हैं। रहे हैं कि नहीं? रह चुके हैं। और इसलिए कहीं से कोई माने कारण नहीं दिखता है कि हम लोग ये तीनों विधानसभा आसानी से नहीं निकाल सकते हैं ना। और इसलिए हम लोगों को जोर लगाना है और जोर लगा करके फिर से हम लोगों को राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार लानी है। हेमंत दादा का हाथ फिर से मजबूत करना है, मजबूती के साथ में बहुमत के साथ में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि हमारे राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि इस झारखंड को अलग राज्य लेने के लिए माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने अथक प्रयास किया और जिनके अनवरत अनथक आंदोलन के बाद हमें ये झारखंड मिली है, झारखंड राज्य मिला है। और आज बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट में खड़ा होती हैं और सरकार बनाने का कोशिश करते हैं। वो जो लोग, विशेषकर हमारे झारखंड राज्य इसलिए अलग किया गया कि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी और मूलवासियों की जो शोषण है उसको रोका जाए, इनके हितों की रक्षा किया जाए, इनके सांस्कृतिक जीवन को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। और इसीलिए झारखंड राज्य अलग किया गया गुरुजी के अथक आंदोलन के बाद। लेकिन आज हमारे ऊपर गैर आदिवासियों का बोलबाला चल रहा है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर से एकजुट होना है। और विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बहुत ही निकट है। इसलिए संगठन को मजबूती देने के लिए हम लोग आज यहाँ आप लोगों के सामने आए हुए हैं। बानो प्रखंड में हम लोगों से पूर्व में कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से हम लोग एक मजबूत और सर्वसम्मत प्रखंड समिति का गठन नहीं कर पाए थे। उसके लिए हमें खेद है, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन उसी को सुधार करते हुए आज आप लोगों के सामने हम लोग हाजिर हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही और मजबूत प्रखंड पदाधिकारियों का चयन करिए, ताकि उनके नेतृत्व में आगे चलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत से मजबूत दिनों दिन होता चला जाए। आप लोगों से यही आग्रह करते हैं। और चुनाव का प्रक्रिया आज के सभा के जो अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे प्रमुख साहब, उनके नेतृत्व में आगे निर्देशित करते जाएंगे और उसी प्रक्रिया में चलेगा। तो शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखते हुए हम लोग शानदार तरीक़ा से आज प्रखंड कमेटी का चयन करें, चुनाव करें और ये शानदार विजय हासिल करने की ओर ले चलेगा। आप लोगों को इतना ही कहकर मैं अपना भाषण बंद करता हूँ। पुनः आप सबों को एक बार हार्दिक जोहार। नुआस क्रिकेटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के जो कारनामे थे, उन सारे कारनामों को पिरोते हुए आए। हम सबों को समझाने का प्रयास किया गया कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए कौन सा लड़ाई नहीं लड़ी हो और आज तक जिंदा हैं और आज के बाद हम सबों की रक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, भूतकाल से लेकर वर्तमान और भविष्य तक की बातों को बताने के लिए
नवास्कर कट्टा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में सिमडेगा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष महोदय श्री अनिल कंडुलना से हम लाभान्वित होंगे। सर अनिल कंडुलना जी। आज के इस सभा का संचालक भाई सुधीर डांग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित बानो प्रखंड का प्रखंड विस्तार कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा सिमडेगा जिला से आए हुए जिला सचिव भाई शफीक खान जी, नवास्कर कट्टा जी, हम सबों के बीच उपस्थित केंद्र समिति सदस्य बिरजू कंडुलना जी, फिरोज अली जी, बानो झारखंड मुक्ति मोर्चा संयोजक मंडली के तमाम साथीगण, 20 सूत्री के प्रखंड एवं जिला के तमाम साथीगण और विभिन्न पंचायतों से हम सबों के बीच बूथों से आए हुए सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मठ साथीगण, माताएं, बहनें, सबसे पहले आप सबों को आज की इस बैठक में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबों को जोहार करते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबों का, और साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी झामुमो साथियों का भी। आप सबों ने जिला से आए हुए तमाम साथियों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ, सम्मान के साथ आप सबों ने हम सबों का अभिनंदन किया, स्वागत किया। गीतों के माध्यम से, मालाओं के माध्यम से, फूलगुच्छा के माध्यम से, सभी चीज़ों के लिए आप सबों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पुनः जोहार करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज बानो प्रखंड सिमडेगा जिला का एक अंग है और सिमडेगा जिला में बानो प्रखंड का एक अलग ही पहचान है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर। और लगातार हम लोग अपने प्रयासों से, अपने एकजुटता से, अपना मेहनत और संघर्ष से लगातार हम लोग यहाँ से विधायक पैदा करते आए हैं। और आने वाला समय जो लोकतंत्र का महापर्व हम सबों के बीच कुछ ही दिन में, मात्र 1.5-2 महीना में आने वाला है, उसका तैयारी सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरे राज्य स्तर पर इसकी तैयारी का शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री किन हालातों में सत्ता को संभाले विगत 2019 में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर 2019 में अगर हम लोग सरकार में नहीं आते तो हमको लगता है इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, राजनीति करने का जो सबक सिखाना है, औकात बताना है, हम लोग को सिखा देता है। लेकिन सौभाग्य की बात है, इस राज्य में गठबंधन की सरकार बनी 2019 में और बड़े भाई श्री हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लेकिन जिन वादों के साथ 2019 में सरकार बनी, जैसे सरकार बना 2019 में, चंद महीनों के बाद, 3-4 महीने बाद देश में, राज्य में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी आ गया और जिस विजन के साथ, जिन लक्ष्य के साथ सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्रेक लग गया 2 साल। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस पर ज़्यादा हम चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, हेमंत सरकार ने जो चुनावी मैनिफेस्टो बनता है, घोषणा पत्र बनता है, जो चुनाव में जो घोषणा किए थे, एक एक वादा को पूरा करने के लिए अक्षरशः उन्होंने एक एक करके शुरू कर दिया और जो भी चुनावी वादा उन्होंने किया था, हर एक चीज को उन्होंने पूरा करने का काम शुरू किया। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि आदिवासी एक सरकार कैसे संभालेगी।
एक आदिवासी का बेटा राज्य को संभालने लगा तो उनको बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में यही हेमंत सोरेन की सरकार एक उदाहरण बन के रह गया है। यही एक सरकार है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा काम किए कोई दूसरा सरकार अलग राज्यों में नहीं कर पाई। मैं पूरा दुनिया घूम कर आया हूँ, कम से कम 180 देश घूम कर आया हूँ। हिंदुस्तान भारत एक देश है, इसी तरह हिंदुस्तान की 180 कंट्रीज 180 देश घूम कर आया हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राज चलाने वाला, ऐसा राजनेता हमने कहीं नहीं देखा। चुनाव के समय में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता जनता के बीच में जाती है, बड़ी बड़ी वादों को लेकर आती है, चुनाव खत्म हो जाता है, 5 साल ये लोग जनता के बीच में नहीं दिखेंगे। ये सच्चाई है। हम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, हम सब नेता हैं, लेकिन ये सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन यही एक सरकार, हेमंत जी की सरकार को मैं देखता हूँ पूरा दुनिया घूम के आने के बाद, ये सरकार एक ऐसी सरकार है, चुनाव के समय में जिस हिम्मत के साथ जनता के बीच हेमंत जी गए थे गठबंधन के तहत, चुनाव खत्म होने के बाद भी हेमंत जी आज जनता के बीच जाने की हिम्मत रखते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है। हेमंत जी सरकार में आए, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक कोरोना चला। दूसरे साल में उन्होंने सरकार का एक योजना शुरू किया, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, मतलब आपका सरकार है, आपका योजना है और आपके द्वार पर काम होगा। पूरे दुनिया में कहीं नहीं पाइएगा ऐसा। हर छोटा काम, बड़ा काम, आज देखिए जो प्रशासनिक पदाधिकारी अब जिला में बैठते हैं, प्रखंड में बैठते हैं, चाहे डीसी हो, बीडीओ हो, डीडीसी हो, चाहे एसपी हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे किसी भी कर्मी हो, कोई भी विभाग का हो, आज स्टॉल लगाकर जनता के बीच में पंचायत में बैठते हैं। किसी को अपने कार्यालय में नहीं बैठना है, जनता के बीच में जाना है, पंचायत तक जाना है। हमने ऐसा भी देखा है कोई कोई जगह जहाँ पर न बस जा सकती है, न 4 चक्का जा सकता है। हमने देखा है डीसी को ट्रैक्टर में कुर्सी लगाकर नदी में पार किया जा रहा है और वो लोग जनता दरबार में जनता के बीच में बैठ रहे हैं। ऐसा कहीं देखे आप लोग? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हेमंत जी के कार्यकाल में ये भी हमने देखा है। जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोग है कौन? आपका नौकर है, आपका टैक्स से उसको तनख्वाह मिलता है, आपका काम करने के लिए उनको आज प्रशासन की सत्ता पर, प्रशासन पर उनको सत्ता बैठाती है। लेकिन दूसरे सरकार में ये लोग अफसरशाही चलाते हैं, अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। और क्योंकि ये जानते हैं हेमंत जी, क्योंकि ये राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, हम लोग अपने काम को लेकर डीसी ऑफिस तो दूर की बात, एसडी ऑफिस तो दूर की बात, ब्लॉक तो दूर की बात, हम लोग पंचायत तक जाना नहीं जानते हैं, चाहते भी नहीं हैं। कोई सरकारी अफसर के पास जाने डरते हैं, एक छोटा सा कर्मचारी हो, सचिव के पास जाने हम लोग डरते हैं। हेमंत जी को ये आभास हुआ कि हमारे लोग बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं, इसीलिए उन्होंने इस योजना को शुरू किया ताकि हमारे लोगों का छोटा काम, बड़ा काम, उनके घर पर, उनके पंचायत में सब बड़ा छोटा काम होगा, और काम हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ऐसा सरकार हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। आदिवासी का बेटा ने करके दिखाया है। देखिए यही एक राज्य है जहां पर पुराना पेंशन योजना भी लागू हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य झारखंड, पुराना पेंशन योजना यहाँ चालू हुई। आप लोग जानते हैं पुराना पेंशन योजना का लाभ मतलब क्या होता है? कुछ रिटायर्ड लोग होंगे नौकरी से, कोई बताइए पुराना पेंशन योजना मतलब क्या होता है? अगर नौकरी के समय में आप रिटायर होते हैं, उस समय अगर आपका तनख्वाह 100 रुपया होता है, तो रिटायर जब हो जाइएगा पुराना पेंशन योजना का लाभ अगर आपको मिलेगा, उसका 50% मिलेगा, मतलब 50 रुपया मिलेगा। ये है पुराना पेंशन योजना। और यही झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ चालू हुआ। सर्वजन पेंशन योजना पूरे हिंदुस्तान देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, यही शुरुआत हुआ। इसको देखकर अन्य राज्य भी चालू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आज गठबंधन की सरकार की विरोध करते हैं, लेकिन इनके काम को चोरी करते हैं और अपने राज्य में चालू करते हैं। ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बहुत चर्चित आज राज्य में। पड़ोसी राज्य पता कर लीजिए, जब हेमंत जी चालू किए तो छत्तीसगढ़ में भी आज चालू हो रहा है, अलग नाम से चालू किया, लेकिन यही चीज है। जब यहाँ हम लोग चालू कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जा रहा है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य में चालू कर रहा है तो सब ठीक चल रहा है।
आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सिमडेगा जिला कहीं कोई विष्णु साहू करके है जो कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में PIL करता है कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट खाते में आज लोगों को लाभ पहुंच रहा है। ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पड़ोसी राज्य में चल रहा है, वो ठीक है, और हम कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। राजनीतिक और षड्यंत्र को देखिए कैसा हो रहा है। आज हम लोगों को राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत होने की जरूरत है। सिमडेगा जिला में मुझे लगता है बानो प्रखंड जो है बहुत आगे हैं आप लोग। बहुत यहाँ ग्रामीण क्षेत्र जरूर है, लेकिन आप जो यहाँ पर नेता और अगुआ लोग जो बैठे हैं, आप अपने लोगों को इतना शिक्षित कर चुके हैं राजनीतिक तौर पर। राजनीतिक तौर पर अपने लोगों को आप इतना जागरूक कर चुके हैं कि बानो प्रखंड राजनीतिक तौर पर बहुत शिक्षित है। हम लोग का उधर जाइएगा, सिमडेगा जिला अनेकों प्रखंड है, राजनीतिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन हम लोग उनको सिखाने, पढ़ाने और राजनीतिक में इच्छा जताने के लिए सिखा रहे हैं लोगों को। आज आप कुछ भी कीजिए, राजनीतिक से आपको जुड़कर रहना ही है, क्योंकि हर चीज कहाँ तय होता है? राजनीतिक से ही तय होता है। विधानसभा में तय होता है कितना नौकरी निकालना है, कि रोड बनना है, नहीं बनना है, पुलिया बनना है, नहीं बनना है, पेंशन देना है, कितना देना है, कब देना है, नौकरी कितना देना है, सब राजनीतिक तय करती है। जब सब कुछ राजनीतिक से होता है तो हम राजनीतिक से क्यों दूर भागते हैं? आज बड़ी दुख लगता है कि हमारे लोग राजनीतिक से दूर भागते हैं, और हम जैसे लोग बड़े बड़े नौकरी को, लाखों लाख तनख्वाह को छोड़कर साल में करोड़ों कमाते हैं, उसको छोड़कर हम राजनीतिक में आए, क्योंकि हमको लगता है कि लोगों को राजनीतिक सिखाने की जरूरत है। तब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। आज देखिए पूरे देश में कितना कम प्रतिशत में ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन सत्ता के जितने भी बड़े बड़े पद हैं, हर जगह यही लोग दिखेंगे। चलिए चलिए चलिए। प्रखंड समिति गठन हो चुका है, और अभी ग्राम प्रधानों का ये स्वागत किया जा रहा है। जो ग्राम अध्यक्ष हैं उनका अभी स्वागत किया जाएगा जिला समिति की ओर से। सम्मानित किया जा रहा है माला पाना। हाँ, इधर देखिएगा, ये सारा वीडियो अपलोड होगा, देखिएगा। चलिए तालियां बजाती है। कहाँ गए? आइए आइए। इधर भी देखिएगा। आइए प्रमुख साहब। अभी इधर 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 देखिए, इधर इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, आप भी एक टोपी लाइए। इधर देखिएगा। चलिए अब हम लोग चाहेंगे हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष उनको बुलाएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा उनका सम्मानित किया जाएगा। ये और होगा दूसरा कोई? आप रहिए 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 रहिए। तनु जो स्पेशल माल नहीं प्रखंड जमुई प्रखंड अध्यक्ष का भी सम्मानित किया जा रहा है। नवनिर्मित प्रखंड अध्यक्ष हैं। इधर 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 देखिए, इधर इधर जोरदार ताली हो जाए। हाँ, सचिव साहब कहाँ गए? एक फोटो खींच लो यार। अच्छा से थोड़ा सा हंसिएगा। होगा। हाँ, चलिए सचिव साहब कहाँ गए? आइए, अब वाला क्या कर रहा है ना? दूसरा दूल्हा लगी ना है तो उसी को पहना दे। इधर इधर ताली मारो। आपका उपाध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष, चारों उपाध्यक्ष। चलिए इधर इधर लाइन इधर।
इन लोगों को ऐसे लाइन मारिए नहीं। अरे पीछे फोटो 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 खिंचाने थोड़ा माला पिना लेते हैं। ये हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष तनवीर सिंह जोरदार ताली। तनवीर हुसैन प्रखंड उपाध्यक्ष बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि अध्यक्ष महोदय का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। नेक्स्ट उपाध्यक्ष और देखिए फोटो रुकिए 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 फोटो लेंगे। और उपाध्यक्ष आरोप जन फिरोज जी चलिए विजय इधर ये इसको बुके कर दीजिए। माला बुके तो हो गया। नहीं नहीं बिहार इनको कहाँ दिए? उपाध्यक्ष भी ग्राम अध्यक्ष भी हाँ डबल पोस्ट है। चलिए और एक और यहाँ माला लगा चलिए बहुत बहुत चलिए शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 नारा तो कोषाध्यक्ष को कहां पाना है भाई चल के आके नारा भुला गया सर एक कोषाध्यक्ष के लिए कहा अमजद माला खोलिए जी माला चलो माला को दे दो वैसा वैसा चलिए बधाई जिला कोषाध्यक्ष को जिला कोषाध्यक्ष प्रखंड कोषाध्यक्ष झारखंड कोषाध्यक्ष जी थोड़ा इधर खजाना को बहुत बढ़िया से रखिएगा।